बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब आपकी उर्दू की क्लास है और ये है आपकी उर्दू की किताब गुलाब। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इश्काल दी गई हैं जिनको आपस में आदा किया हुआ है और कहा गया है कि सही इश्काल के साथ इसको आपस में मिलाएं। तो सबसे पहले जो शक्ल बनी हुई है ये है दायरा। इसको कहते हैं हम दायरा। अब देखिए, इसके साथ ये भी दायरे की शक्ल बनी हुई है और ये त्रिकोण की शक्ल बनी हुई है और एक और तस्वीर भी बनी है। अब आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो तस्वीर बनी हुई है उनमें से दुरुस्त तस्वीर कौन सी है? दायरे के साथ मिलाने के लिए एक दायरे जैसी शक्ल दी गई है। हम इसे मिलाते हैं, देखते हैं कि दायरा मुकम्मल होता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो दायरा मुकम्मल नहीं होता, दुरुस्त शक्ल नहीं है। बाद ये त्रिकोण की शक्ल मिलाकर देखते हैं कि दायरा मुकम्मल होता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, इससे दायरा मुकम्मल नहीं होता, इसका मतलब ये भी दुरुस्त शक्ल नहीं है। अब हमारे पास एक और शक्ल है, इसको मिलाकर देखते हैं कि दायरा मुकम्मल होता है कि नहीं। जी, इससे तो दायरा मुकम्मल हो गया। देख सकते हैं ये एक मुकम्मल दायरा बन गया। आप देख सकते हैं कि अब इस तरह मुकम्मल दायरा बन गया। अब हम इस आधी शक्ल वाले दायरे को इस तस्वीर के साथ मिला देंगे। अब इसमें सबसे पहली शक्ल को देखिए, इसे कहते हैं मुरब्बा। अब हम ये त्रिकोण को मिलाकर देखते हैं कि मुरब्बा मुकम्मल होता है कि नहीं। इसका मतलब ये तस्वीर दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे मुरब्बा की शक्ल मुकम्मल नहीं होती। इसके बाद ये दूसरी शक्ल मिलाकर देखते हैं कि मुरब्बा मुकम्मल होता है कि नहीं। इस शक्ल को मिलाने से मुरब्बा की शक्ल मुकम्मल होगी, इसका मतलब ये दुरुस्त तस्वीर है। इसका मतलब है दूसरी वाली दुरुस्त शक्ल है। इसके साथ हम इसको मिला देंगे। आखिरी शक्ल जो ये हमारे पास है, इसको कहते हैं त्रिकोण। अब त्रिकोण के साथ देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा कौन सा है। सबसे पहले दायरा है, दायरा को इसके साथ रख कर देखते हैं कि ये इसके साथ मिलता है कि नहीं। ये तो इसके साथ मिल नहीं रहा और त्रिकोण की शक्ल भी नहीं बन रही। दूसरा जोड़कर देखते हैं कि इससे त्रिकोण की शक्ल मुकम्मल होती है कि नहीं। ये त्रिकोण हमारा मुकम्मल हो गया, इसका मतलब ये इसका दुरुस्त हिस्सा है। त्रिकोण का दुरुस्त वाला हिस्सा वो ये है और इसके साथ हम इसे मिला देंगे।